हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा मिनरल्स का वन शॉट होने वाला है। इससे पहले जो 5 चैप्टर्स आपके वन शॉट के हो चुके हैं, अगर उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज मिनरल्स पढ़ने वाले हैं वन शॉट में, जो कि हमारा न्यूट्रिशन का वन शॉट चल रहा है। उसमें हमारा मिनरल्स चैप्टर नंबर 6 है। ठीक, चैप्टर नंबर 6 मिनरल्स है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आधे घंटे से 35 मिनट से 40 मिनट का टाइम आपको लगने वाला है इसमें। और इतने में आप मिनरल्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इसी में मिल जाएंगे। उसी तरीके से आपको कराया जाएगा। इसमें आपको मेन आपको क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन के साथ में आपका आरडीए क्या होता है और आपका फंक्शन क्या होता है। ये तीन चीजें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी फ्लो में जो जो हमारे आईएनटी के सिलेबस में दिया हुआ उसी उसी टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट ऑफ मिनरल्स। तो सबसे पहले मिनरल्स क्या होता है, डिफिनीशन इसका क्या है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट। क्या होता है? ऑर्गेनिक नहीं होता है, इनऑर्गेनिक होता है। अब तक जितने चीज हम पढ़ रहे थे वो ऑर्गेनिक था, क्योंकि उसमें कार्बन पाया जा रहा था। लेकिन ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में बॉडी को पाया जाता है। बिल्ड बॉडी स्ट्रक्चर, किस लिए? बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक, तो मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में पाए जरूरत होती है, ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक, तो मतलब बॉडी में इसकी जरूरत है, लेकिन बॉडी को बनाने के लिए जरूरत है बहुत ही कम मात्रा में जरूरत है। ठीक, और साथ ही साथ में एंड रेगुलेट द इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन। ठीक, बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, नर्व फंक्शन के लिए, एंजाइम एक्टिविटी के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जरूरत है। ठीक, इसके बाद में हम सिंपल लाइन में अगर देखें तो मिनरल्स होता क्या है, इसेंशियल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है दैट आर बॉडी नीड टू ग्रोथ, मेंटेन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक, किस लिए जरूरत होता है? ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग को इसकी जरूरत होती है। ठीक, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए इसकी जरूरत होती है। तो सिंपल भाषा में अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिनरल्स आर इसेंशियल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक, या न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बॉडी फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। ठीक, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन दो। अब इसके बाद में आ जाता है की पॉइंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मिनरल्स में जो आपको याद रखने चाहिए मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स आर नॉट मेड बाय द बॉडी। कोई भी मिनरल्स बॉडी द्वारा नहीं बनाया जाता, यानी आपकी शरीर, ह्यूमन बॉडी कोई भी मिनरल्स को नहीं बनाती है। मस्ट कम फ्रॉम द फूड, और ये फूड से ही लेना है, यानी आपको अपने भोजन में इसको सम्मिलित करना है, तभी आप इन न्यूट्रिएंट्स को शरीर को प्रोवाइड कर पाएंगे। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, और ये एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक, यानी ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कैलोरी मतलब एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, बट दे आर नेसेसरी फॉर द लाइफ, लेकिन ये लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। दे हेल्प इन फॉर्मेशन रेगुलेशन ऑफ मेनी बॉडी प्रोसेस, और ये कई सारे बॉडी प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके रेगुलेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी होता है। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक, यानी जो न्यूट्रिशन में अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए आपका मिनरल्स का, तो वो क्या होता है। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली बेसिक ऑन हाउ मच अमाउंट बॉडी नीड, यानी कितने ज्यादा मात्रा में, कितने ज्यादा मात्रा में बॉडी को जरूरत है। ठीक, बॉडी को क्या है, जरूरत है इसकी, उसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है मेजर। ठीक, मेजर मिनरल्स, दूसरा है माइनर मिनरल्स या ट्रांस मिनरल्स। ठीक, यानी माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। ठीक, यानी जिसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है वो आपका हो जाता है मेजर, जिसको कहते हैं माइक्रो मिनरल्स। इसके बाद में जिसको कम मात्रा में जरूरत होती है वो हो जाता है ट्रांस मिनरल्स। ठीक, अब इसके बाद में आ जाता है मेजर मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया गया है। तो मेजर मिनरल्स आर दोज मिनरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बॉडी इन लार्ज अमाउंट, यानी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। मिनरल्स वैसे भी कम मात्रा में जरूरत है, लेकिन मिनरल्स में जो ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है उसको मेजर मिनरल कहते हैं। आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, चाहे वो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फर हो गया। ये सभी चीजों की जरूरत शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है मिनरल्स में अगर देखा जाएगा। तो जो मिनरल्स, जिन मिनरल्स की सबसे ज्यादा बॉडी में जरूरत होती है वो आपके हो गए कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डेली रिक्वायरमेंट इनकी कितनी होती है?
100 mg पर डे से ज़्यादा होती है, यानी 100 mg पर डे से ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, 100 mg पर डे से ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको मेजर मिनरल्स कहा जाता है। अब मेजर मिनरल्स में अब व्हाई दे आर कॉल्ड मेजर, अब इनको ज़्यादा मेजर मिनरल्स क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात है, शरीर को इनको ज़्यादा जरूरत होती है, 100 ग्राम पर डे से ज़्यादा जरूरत होती है, 100 mg पर डे से ज़्यादा जरूरत होती है, इसीलिए इनको मेजर मिनरल्स कहता है। दीज मिनरल आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन हायर क्वांटिटी। ठीक, इनकी हायर क्वांटिटी में जरूरत होती है, बॉडी नीड डेली इन मोर अमाउंट। ठीक, और शरीर को डेली बेसिस पे इनको ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। ठीक, साथ ही साथ दे मेनली मेंटेन बोन मसल्स एंड फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन जो है वो भी इन्हीं का है, चाहे वो बोन के फंक्शन का हो, चाहे वो नर्व फंक्शन का हो, चाहे वो फिर आपके फ्लूइड बैलेंस करने का हो, ये सारे जो चीजें हैं इन सब में बॉडी के मेन फंक्शन में इनका काम होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मेजर। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजर मिनरल्स, यानी मेजर मिनरल्स के सबके फंक्शन क्या हैं, उनके सोर्स क्या हैं, इनके बारे में। जैसे कैल्शियम हो गया, तो मेन फंक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग करना बोन ऑन टीथ को, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हेल्प करना ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है। नीड करना फॉर मसल कंस्ट्रक्शन, मसल कंस्ट्रक्शन में नीडेड होती है, ठीक, जरूरत होती है। हेल्प इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होता है उसमें भी कैल्शियम हेल्प करता है। मेंटेन करना नॉर्मल हार्ट बीट, और नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अब इसके बाद में आ जाता है डाइटरी सोर्सेज, किस चीज़ से मिलता है? तो दूध, या दूध से बनी सारी चीज़ें हो गई, पनीर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ठीक, सीजनल सीड्स हो गए, रागी हो गया, इनसे मिलता है। फिश विथ बोन अगर है, डिफिशियंसी, अगर कैल्शियम की आपको डिफिशियंसी हो रही है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, एक मिनट, ठीक, कैल्शियम की डिफिशियंसी, एक मिनट, अच्छा ब्लैक है क्या? ठीक, तो यहाँ पे देखिए डेफिशिएंसी का आपको ऑप्शन दिया गया है, डेफिशिएंसी। ठीक, डेफिशिएंसी यानी अगर कमी हो रही है तो क्या चीज होगा, इसकी कमी से क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहला आता है वीक बोन होगा। ठीक, जहां पे इसका वर्क हो रहा है, जो काम कर रहा है, वही चीज वीक हो जाएगी, चाहे वो बोन हो गया, टीथ हो गया, या फिर और भी जो फंक्शन है, फ्रैक्चर होगा, रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रंस में, साथ ही साथ ओस्टियोमालाइसिस हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। इसके बाद में फास्फोरस में क्या है? मेन फंक्शन फास्फोरस का क्या है? वर्क करना कैल्शियम फॉर द, वर्क करना कैल्शियम के साथ है, मतलब फास्फोरस जो होगा वो कैल्शियम के साथ में वर्क करेगा, और टीथ फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक, टीथ फॉर्मेशन में आपका क्या करता है? टीथ फॉर्मेशन में आपका हेल्प करता है। ठीक, टीथ फॉर्मेशन में आपका हेल्प करता है, साथ ही साथ में हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में और पार्ट ऑफ डीएनए में। ठीक, यानी ये डीएनए का भी पार्ट होता है, और क्या एनर्जी प्रोडक्शन में भी क्या करता है? आपका हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में आपका हेल्प करता है। साथ ही साथ हेल्प करता है मेंटेनिंग इन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी का होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, मतलब कितने कितने चीज़ों में आपका कैल्शियम के साथ में ये वर्क करेगा। ठीक, उसके बाद में हेल्प करेगा एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी एटीपी बनाने में आपका हेल्प कर रहा है। उसके बाद में आपका डीएनए के पार्ट में भी हेल्प करता है, यानी डीएनए का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल में। इसके साथ ही हेल्प करता है मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस को, एसिड बेस बैलेंस जो होता है उसको भी मेंटेन करता है। इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है? डाइटरी सोर्स क्या होता है? मीट, फिश, एग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिल्क प्रोडक्ट आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, पल्सेज आ जाते हैं। साथ ही साथ में आपका क्या आ जाता है? डेफिशिएंसी अगर हो रहा है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो क्या चीज़ें हो रही हैं? डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो क्या चीज़ें हो रही हैं? तो डेफिशिएंसी में वीक होगा बोन। ठीक, क्या होगा? बोन वीक होगा। इसके साथ ही साथ में वीकनेस आएगी, बोन पेन होगा, साथ ही साथ में पुअर एपेटाइट होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं आपके डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस इतनी चीज़ आप याद रखिए, उनका फंक्शन क्या है, उनके डाइटरी सोर्स क्या है, डेफिशिएंसीज क्या है, डेफिशिएंसी से होने वाली दिक्कतें क्या है, बीमारियां क्या है। अगर इतना चीज़ आप याद रख लिए ना तो बहुत है इतना, क्योंकि ज़्यादा डाटा आप याद नहीं रख पाएंगे, और लास्ट टाइम पे अगर एग्जाम के देख के आप लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतना भी अच्छे से देख के चले गए ना तो आपका एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सोडियम आ गया। अब सोडियम का मेन फंक्शन क्या है? सोडियम का मेन फंक्शन क्या है?
मेन फंक्शन, मेन वर्क क्या है इसका, तो इसमें आ गया मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी। सोडियम का मेन कार्य क्या होता है, मेंटेन करना वाटर के बैलेंस को बॉडी में, ठीक, शरीर में वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, कंट्रोल करना ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर यानी जो भी आपका ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट फॉर द नर्व इम्पल्सेस, इन नर्व इम्पल्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस में, ठीक, ये इसके फंक्शन हो गए। अब इसका डाइटरी सोर्स क्या हो गया, टेबल साल्ट हो गया, ठीक, टेबल साल्ट हो गया, क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, सोडियम, ठीक, तो जो साल्ट होता है जो घर में हम लोग नमक यूज करते हैं उसमें आपका पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चिप्स हो गया उसमें पाया जाता है, चीज हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया उसमें पाया जाता है, ठीक। डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, हाइपोन्यूट्रीमिया हो सकता है, हाइपोन्यूट्रीमिया हो सकता है आपका, ठीक, और आपका वीकनेस होगा, लो बीपी होगा, मसल क्रैम्प होगा, कंफ्यूजन होगा, सीवियर सीजर्स भी हो सकता है, ठीक। अगर आपको इसकी कमी हो रही है तो हाइपोनेट्रीमिया से यानी आपका सोडियम की कमी से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपका वीकनेस होगा, लो बीपी होगा, साथ ही साथ में मसल क्रैम्प होगा, उसके बाद में कंफ्यूजन होगा, सीवियर सीजर होगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक। आगे बढ़े। डाइटरी सोर्सेज में आपकी क्या क्या चीजें आ गई, टेबल साल्ट आ गया, मेन सोर्स हो गया, ठीक, चिप्स हो गया, सैलेड फूड हो गया, चीज हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, ये सारी चीज आ गई। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, डिफिशियंसी में हाइपरन्यूट्रिमिया, वीकनेस, लो बीपी, मसल क्रैम्प, कंफ्यूजन, सीवियर सीजर, एक्सेस अगर ज्यादा हो जा रहा है तो हाई बीपी हो जाएगा, वाटर रिटेंशन हो सकता है, ठीक, ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। इसके बाद में आ जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का मेन फंक्शन क्या है, पोटेशियम, ये सारे क्या है आपके माइक्रो है यानी मेजर है, ठीक, आपके क्या है मेजर है, ठीक, मेजर मिनरल्स ये सारे हैं, सबके फंक्शंस और सबके अगर दो दो फंक्शन भी याद रख लेना है, डेफिशिएंसी याद रख लेना है, सोर्सेज याद रख लेना है तो बहुत अच्छी बात है, इतना जरूरी है आपके लिए। पोटेशियम क्या है मेन फंक्शन, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन इनसाइड सेल, ठीक, यानी सेल के अंदर क्या करना, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, हेल्प करना नॉर्मल हार्ट बीट में, साथ ही साथ मसल एंड नर्व फंक्शन में हेल्प करना, प्रिवेंट करना हाई बीपी को, बैलेंस करना सोडियम इफेक्ट को, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है डाइटरी सोर्सेज में बनाना, पोटैटो, ऑरेंज, ठीक, पिंचेस, ठीक, कोकोनट वाटर और पल्सेस, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। अब डिफिशियंसी हो रहा है तो हाइपर कैलेमिया होगा, ठीक, हाइपर कैलेमिया होगा तो मसल्स वीकनेस होने का चांस रहेगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, फटीग होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लो बीपी होगा। हाइपोकैलेमिया यानी कमी, हाइपर मतलब ज्यादा होता है, हाइपो मतलब कम होता है, ठीक, दो वर्ड आपको देखने को मिलते होंगे आपको, हाइपर और हाइपो, तो अगर ये दोनों वर्ड मिले हैं इसका मतलब होता है ज्यादा, इसका मतलब होता है कम, ठीक, यानी ये हाइपर का मतलब कोई चीज बढ़ जाना और हाइपो का मतलब कोई चीज कम हो जाना, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है तो हाइपोकैलेमिया होगा। ये भी चीज याद रखिए कि किसको क्या हाइपोकैलेमिया कहते हैं, किसको हाइपर कैलेमिया कहते हैं, किसको हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने जरूरी है। मैग्नीशियम मेन फंक्शन इसका क्या, हेल्प करना है एंजाइम एक्टिवेशन में, ठीक, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नीड होता है फॉर मसल्स रिलैक्सेशन के लिए, ठीक, बोन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, हेल्प इन नर्व ट्रांसमिशन और सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है डाइटरी सोर्सेज, नट्स, एलमंड, पल्सेस, बीन्स, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आ गई। डिफिशियंसी में क्या होगा, मसल क्रैम्प हो गया, टर्मर्स हो गया, वीकनेस हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट हो गई, ये सारी चीजें आपके डिफिशियंसी में देखने को मिलती है। समरी, मेजर मेजर इतने थे, क्या क्या था, कैल्शियम था, फास्फोरस था, सोडियम था, पोटेशियम था और आपका क्या था मैग्नीशियम था। अब इसमें क्या है मेन वर्क क्या है, कैल्शियम का मेन कार्य होता है बोन टीथ और क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसके बाद में फास्फोरस का बोन और एनर्जी के लिए यूज होता है, सोडियम का फ्लूइड बैलेंस और बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ पोटेशियम जो है हार्ट बीट और मसल्स को में हेल्प करता है, ठीक, इसके साथ ही साथ आपका मैग्नीशियम जो आ जाता है एंजाइम और को रिलैक्सेशन का वर्क करता है। अब ट्रांस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका डेफिनेशन, ट्रांस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट बट दे आर स्टिल इसेंशियल, मतलब जरूरी तो है, ठीक, फॉर द बॉडी फंक्शनिंग के लिए, कम मात्रा में जरूरत है इनकी लेकिन ये जरूरी है, ठीक, चाहिए कम लेकिन चाहिए जरूर, ठीक, वही वाली बात हो गई कि कम चाहिए लेकिन चाहिए, ठीक, डेली रिक्वायरमेंट इनका 100 mg से कम होता है, यानी 100 100 mg जो होता है उससे कम इनको डेली रिक्वायरमेंट आपकी होती है इनकी, ठीक,
सम आर नीडेड इन द माइक्रोग्राम टू, ठीक, कुछ की mg में ही जरूरत होती है, कुछ का आपका सॉरी माइक्रोग्राम में कुछ की जरूरत होती है, कुछ को मिलीग्राम में जरूरत होती है, ठीक, कुछ का माइक्रोग्राम में आपका जरूरत होता है। अब इसके बाद एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, फ्लोराइड हो गया, कापर हो गया, सिलिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, आपके ट्रांस मिनरल में आ जाती हैं। तो ये लिस्ट हो गई आपकी। अब एक एक का एक एक को देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको ट्रांस मिनरल कहते हैं क्योंकि ये इतनी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है प्रेजेंट इन द बॉडी वेरी स्मॉल अमाउंट। इसके बाद बट डेफिशिएंसी कैन कॉज द सीरियस डिजीज, लेकिन डेफिशिएंसी जो होती है कॉज कर सकती है सीरियस डिजीज को। इसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांस मिनरल्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आयरन आ जाता है, यानी फेरस जिसको कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, फॉर्म करना हीमोग्लोबिन को, कैरी करना ऑक्सीजन को, प्रिवेंट करना एनीमिया को, हेल्प करना इम्यूनिटी में, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है सोर्स, लीवर, मीट्स आ जाते हैं, स्पेंचेस आ जाते हैं, पल्सेस आ जाते हैं, जगरी एंड डेट्स आ जाता है। डेफिशिएंसीज क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फटीग हो सकता है, पेल स्किन हो सकती है, लो इम्यूनिटी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको डेफिशिएंसी में देखने को मिल सकती है। आयोडीन का मेन फंक्शन क्या है, मेक थायराइड हार्मोन T3 T4 का कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को। सोर्सेज क्या क्या है इसके, आयोडा साल्ट में जो आयोडीन मिला होता है वही इसका मेन सोर्स है, या फिर सी फूड। तो सी फूड कहाँ मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स इसका क्या हो जाता है आपका, आयोडीन युक्त नमक, ठीक, आयोडीन युक्त नमक। सरकार कितना आयोडीन युक्त नमक बेच रही है, आपको पता ही होगा कितना दे रही है, फ्री में, सॉरी बेच नहीं रही है, आयोडीन युक्त नमक, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, आयोडीन युक्त नमक जो हो गया, या सी फूड हो गया, मिल्क हो गया, यही इसके सोर्स है। मिल्क में बहुत कम होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक यूज करना चाहिए। राशन के साथ में सरकार नमक जो दे रही थी इसीलिए कि आयोडीन युक्त नमक का प्रमोशन हो, आयोडीन युक्त नमक सबको मिल सके, ठीक, हर घर घर में पहुंच सके। और डिफिशियंसी से सबसे बड़ा घेंघा रोग जिसको ग्वाइटर कहते हैं, थायराइड स्वेलिंग जिसपे हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन इन बेबी यानी छोटे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो एनर्जी, वेट गेन, ये सारी चीज दिक्कतें आ सकती है। इसके बाद में आ जाता है जिंक। फंक्शन क्या होता है, वुंड हीलिंग में, इम्यूनिटी बूस्टर में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, हेल्प इन टेस्ट एंड स्मेल में, ठीक। सोर्सेज क्या है, अंडा हो गया, नट्स हो गया, पल्सेज हो गए, मीट्स हो गए, ये सारी चीजें में आपका पाया जाता है जिंक। अब डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, स्लो वुंड हीलिंग होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो वुंड हीलिंग में टाइम लगेगा, हेयर फॉल होगा, पुअर इम्यूनिटी होगी, डिलेड ग्रोथ होगा, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड में आपका क्या होता है, फंक्शन इसका एक्सटेंड करना टीथ के इनेमल को, ठीक, यानी आपका दांत का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है इनेमल, उसको स्ट्रॉन्ग करना होता है, प्रिवेंट करना डेंटल कैरियज को। इसके बाद है फ्लोराइड वाटर, ठीक, सोर्सेज हो गई इसकी, टी, फिश, ये सारी चीजें फ्लोराइड की जो क्या हो जाती है, सोर्सेज हो जाते हैं। डिफिशियंसीज क्या हो सकता है, डेंटल कैरियज हो सकती है, फ्लोराइसिस अगर ज्यादा हो जा रहा है तो येलो ब्राउन टीथ हो जाएगा, बोन पेन होगा, ये सारी चीजें होंगी अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो, ठीक। कॉपर से का मेन फंक्शन क्या, हेल्प करना आयरन एब्जॉर्प्शन में, आरबीसी फॉर्मेशन में, एंजाइम एक्टिविटी में। और डिफिशियंसी इसकी क्या है, एनीमिया हो गया, वीक बोन हो गया, लो इम्यूनिटी हो गया, ये सारी चीजें इसकी डिफिशियंसी में आ जाती है। इसके बाद सेलेनियम आता है। सेलेनियम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक, प्रोटेक्ट करता है सेल को, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है आपका, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को, थायराइड सपोर्ट करता है, ठीक। सोर्सेज क्या है, नट्स हो गए, एग्स हो गए, फिशेज हो गई, ये इसकी सोर्सेज में आ जाती हैं। साथ ही साथ डेफिशिएंसी में आपके मसल्स वीकनेस, लो इम्यूनिटी, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। समरी, अब समरी में यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन का क्या काम होता है हीमोग्लोबिन में, आयोडीन का क्या काम होता है आपका, आयोडीन का काम होता है थायराइड हार्मोन में। इसके बाद जिंक का काम क्या होता है, इम्यूनिटी और हीलिंग में ये वर्क करता है, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है और हीलिंग में हेल्प करता है। साथ ही साथ फ्लोराइड का क्या होता है, टीथ को प्रोटेक्ट करता है, यानी इनेमल में, ये इनेमल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कॉपर का क्या काम होता है, हेल्प आयरन एब्जॉर्प्शन। और सिलेनियम का होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक। ये चीजें आपकी हो गई। इसके बाद फाइनल कंप्लीट क्लासिफिकेशन EG1 लाइन, ठीक, मतलब एक पेज में आप देख लीजिए दोनों कि मिनरल क्लासिफिकेशन इनटू मेजर मिनरल, ट्रांस मिनरल, ठीक, ये हो गए। नीड इन मोर यानी 100 ग्राम से ज्यादा इसकी पर डे की जरूरत होती है, इसकी 100 ग्राम से कम आपके पर डे की जरूरत होती है, ठीक। ये चीज आपका हो गया। फेरस, आयोडीन, जिंक, ठीक, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। फ्लोराइड आ जाता है, कॉपर आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। कैल्शियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें आपके मेजर में आ जाती हैं।
ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के फंक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिनरल के फंक्शन क्या होने वाले हैं। ठीक, मिनरल्स के फंक्शन क्या होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल परफॉर्म थ्री टाइप फंक्शन, तीन प्रकार के मेन फंक्शन इनका काम होता है। ठीक, सबसे पहला आपका आ जाता है स्ट्रक्चर एंड बॉडी बिल्डिंग में। किसमें? स्ट्रक्चर और बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहला काम इनका होता है स्ट्रक्चर में और बॉडी बिल्डिंग में। मिनरल्स हेल्प करता है मेक करने में मेंटेन स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर को। ठीक, बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ में आपके बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा, बोन और टीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कैल्शियम और फास्फोरस फॉर्म स्ट्रॉन्ग बोन टीथ। ठीक, फ्लोराइड जो होता है स्ट्रेंथ करता है टूथ के इनेमल को, एग्जांपल के लिए कैल्शियम हार्ड बोन, फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग टीथ। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद में हमारा आ जाता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस। मिनरल्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द सेल्स। इसके बाद बॉडी पीएच, फ्लोराइड बैलेंस, ठीक, फ्लूइड बैलेंस, ठीक, सोडियम कंट्रोल वाटर आउटसाइड द सेल, पोटेशियम क्या कहता है कंट्रोल आउट इनसाइड द सेल। ठीक, तो सबसे पहले दूसरा क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस। किसमें? रेगुलेशन करने में, आपके बॉडी फ्लूइड और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और इसमें क्या आ जाता है, मिनरल्स मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड दोनों में। ठीक, यानी अंदर भी सेल के और बाहर भी सेल के। साथ ही साथ बॉडी के पीएच को यानी एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं ये लोग। फ्लूइड वाटर बैलेंस में सोडियम अंदर का करता है, ठीक, सॉरी सोडियम बाहर का करता है आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक, कंट्रोल करता है वाटर को। और पोटेशियम क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके वाटर को इनसाइड द सेल, ठीक, अंदर। और क्लोराइड क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में फ्लूइड बैलेंस को। ठीक, तो तीनों का काम है। आपका सोडियम बाहर कंट्रोल करेगा और आपका पोटेशियम अंदर करेगा और आपका क्लोराइड जो है वो मेंटेन करेगा फ्लूइड बैलेंस को। ठीक, हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में डिहाइड्रेशन में, ठीक, और मेंटेन करने में नॉर्मल ब्लड प्रेशर को। ठीक, दो चीजों में आपका डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर में। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी इसका वर्क होता है। फॉर मसल्स वर्क कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम, ये तीन चीजें वर्क करती है। कैल्शियम क्या करता है, आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, हेल्प करेगा उसमें। और आपका मैग्नीशियम क्या करेगा, हेल्प करने में मसल्स के रिलैक्सेशन में। ठीक, एक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, एक रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। पोटेशियम और सोडियम मसल्स मूवमेंट और फंक्शन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, मैग्नीशियम रिलैक्स करवाएगा। इन इम्बैलेंस अक्योर क्रैम्प, अगर इम्बैलेंस हो रहा है इसमें क्रैम्प होगा, वीकनेस होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, ये सारी चीजें आपकी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, इसमें क्या होगा, मिनरल्स हेल्प नर्व टू सेंड मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन। ठीक, ये आपके हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से इसमें आते हैं, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है। ठीक, विदाउट दी स्लो रिलैक्सेशन होगा, टिंगलिंग होगी और नंबनेस होगा। ठीक, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड हीमोग्लोबिन में भी हेल्प करता है। ठीक, यानी किस चीज के फॉर्मेशन में, ब्लड के फॉर्मेशन में और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में भी आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सब मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर द ब्लड फॉर्मेशन। कुछ मिनरल्स तो ऐसे हैं जो इसेंशियल है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, जिनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, जिनके बिना क्या होता था, कुछ हो ही नहीं सकता। तो जैसे कि आयरन हो गए, कॉपर हो गए, कोबाल्ट हो गया, एक की मिनरल्स है किस लिए मेक हीमोग्लोबिन के लिए आयरन जरूरी है, की इंपॉर्टेंट कर है। ठीक, ऑक्सीजन कैरी यही करता है। कॉपर हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में एंड आरबीसी के फॉर्मेशन में, मतलब आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कोबाल्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ विटामिन B12 होता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंट एनीमिया, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है हेल्प इन एंजाइम एंड हार्मोन फंक्शन। ठीक, मेनी मिनरल्स वर्क एज को फैक्टर, ठीक, ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। तो एग्जाम्पल के लिए होगा जिंक सपोर्ट मेनी एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन, मैग्नीशियम हेल्प करता है 300 प्लस एंजाइम। ठीक, हेल्प करता है 300 से ज्यादा एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म में। ठीक, मैग्नीशियम का काम होता है बहुत ज्यादा वर्क करता है। और आयोडीन जो होता है वो क्या करता है, आपको पता है थायराइड हार्मोन के यूज फॉर द फॉर्म थायराइड हार्मोन। ठीक, T3 और T4 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीड फॉर ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म में भी इसका वर्क होता है। क्या मिनरल का वर्क कहाँ पे भी होता है? एनर्जी के फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में और उसके मेटाबॉलिज्म में भी वर्क करता है। मिनरल्स हेल्प कन्वर्टिंग फूड इनटू द एनर्जी, ठीक, यानी एटीपी में चेंज करने में इसका मेन वर्क होता है। कौन कौन से मिनरल्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे आपके जो मिनरल्स हैं ये हेल्प करते हैं इसमें, ठीक। फास्फोरस का क्या काम होता है? पार्ट ऑफ एटीपी हो गया, एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। मैग्नीशियम में एक्टिवेट एंजाइम फॉर द एनर्जी। इसके बाद आयरन क्या होता है? हेल्प करता है एनर्जी के सप्लाई फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक। उसके बाद में हेल्प करता है रिड्यूसिंग टायर्डनेस और प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में, ठीक। टायर्डनेस, क्योंकि एनर्जी रहेगी तब टायर्डनेस नहीं रहेगा, और अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो टायर्डनेस फील होगा, तो उसको रिड्यूस करता है और प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इसके बाद में आ जाता है सपोर्ट इम्यूनिटी एंड वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। मिनरल्स स्ट्रेंथ बॉडी डिफेंस सिस्टम, ठीक। मिनरल्स क्या होते हैं? स्ट्रेंथ करते हैं यानी मजबूत करते हैं बॉडी के डिफेंस सिस्टम को। की मिनरल्स जैसे कि आपका जिंक हो गया, सिलेनियम हो गया, आयरन हो गया, इस वर्क को करने में इनका मेन रोल होता है। किसका? आपका जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, आयरन हो गया। कौन सा वर्क होता है आपका? सपोर्ट इम्यूनिटी और वुंड हीलिंग, ठीक। जैसे जिंक हो गया, इम्यूनिटी और वुंड हीलिंग में सपोर्ट करता है। साथ ही साथ सेलेनियम जो हो गया एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। आयरन जो होता है हेल्प करता है इम्यून सेल फंक्शन को। डिफिशियंसी कॉज क्या करते हैं? डिफिशियंसी क्या कॉज करता है? फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और स्लो वुंड हीलिंग, ठीक। ये सारी चीजें आपकी आ गई। इसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग। मिनरल्स हेल्प इन स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी, ठीक। तो मिनरल्स का एक वर्क इसमें भी आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम क्या करता है? इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स होते हैं, उसमें इसेंशियली इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक। इसेंशियली मतलब इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। अगर आपको कैल्शियम नहीं है तो एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो बोन वीक होंगे ही, साथ ही साथ में क्लॉटिंग भी होने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो ये चीज़ आपकी हो गई। इसके बाद में हमारा आ जाता है मेंटेन नॉर्मल हार्ट रिदम एंड ब्लड प्रेशर, ठीक। मेंटेन करने में मिनरल्स का मेन वर्क किसमें होता है? मेंटेन करने में आपके हार्ट रिदम को भी, ठीक। हार्ट रिदम में क्या होता है आपका? मिनरल सपोर्ट करता है प्रॉपर हार्ट फंक्शन के लिए, यानी प्रॉपर आपका हार्ट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक सारे फंक्शन आके सही से कर पाए। इसके लिए क्या जरूरी है? आपको पोटेशियम जरूरी है, सोडियम जरूरी है, कैल्शियम मैग्नीशियम जरूरी है, ठीक। नॉर्मल हार्ट रिदम के लिए सारी चीजें जरूरी है, ठीक। इम्बैलेंस में काज, अगर ये इम्बैलेंस हो रहा है तो क्या क्या चीजें काज कर सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो हाई बीपी हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट जिसको कहते हैं, ठीक। अरिथमिया मतलब क्या होगा? इरेगुलर हार्ट बीट होता है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है क्विक समरी फिर से आपका ट्रांस मिनरल्स का, ठीक। इसमें क्या आता है? बोन और टीथ में कौन कौन से मिनरल्स है जो इसका वर्क होता है? कैल्शियम फास्फोरस फ्लोराइड का। फ्लूइड बैलेंस के लिए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का। मसल्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जिसका मेन वर्क होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम का। इसके बाद में नर्व फंक्शन के लिए कौन कौन से आपके जरूरत होती है? सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का। हीमोग्लोबिन, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, थायराइड हार्मोन, आयोडीन और एंजाइम जो होते हैं के वर्क के लिए जिंक, मैग्नीशियम और सेलेनियम, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, और हार्ट रिदम और बीपी पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया। डायट्री सोर्सेस ऑफ मिनरल्स क्या होते हैं? प्लांट फूड और एनिमल फूड प्लस वाटर। ये मिनरल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से भी लिया जा सकता है, आपका एनिमल से भी लिया जा सकता है, और वाटर से भी मिलता है। डिफरेंट मिनरल्स कम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग मिनरल्स अलग अलग सोर्सेज से मिलने को मिलते हैं। आप सोर्सेज देखेंगे, ठीक, सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो जैसे आपका कैल्शियम के लिए बेस्ट सोर्स क्या है? पहले भी पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इसको पढ़ने की तो शायद हमको लग नहीं रहा जरूरत है। सोर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं हर एक का, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बेस्ट सोर्स कैल्शियम के लिए मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, वही मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक, ये हो गया। फिश विद द बोन, ये आ जाता है। फॉस्फोरस के लिए बेस्ट सोर्स क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, ये सारी चीजें आ जाती है। ये आ जाता है। नोट, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन द मेनी फूड सो डिफिशियंसी इज रेयर, ठीक। यानी फास्फोरस बहुत सारे फूड में, जैसे होल ग्रेन में आ गया, ठीक, तो मिल जाता है, पल्सेज में होता है, तो इसकी डिफिशियंसी होने का जो है चांस बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। सोडियम बेस्ट सोर्स होता है, टेबल साल्ट, ठीक।
कॉमन साल्ट, पिकल्स हो गया, पेपेड हो गया, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, एक्सेसिव सोडियम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। हाँ, पोटेशियम में क्या होता है, बेस्ट सोर्स क्या है, बनाना है, कोकोनट वाटर है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, टमाटो है, ठीक। इसके बाद में ऑरेंज आ जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसमें। इसके बाद में हमारा आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या का बेस्ट सोर्स क्या है, नट्स हो गया आपका, चाहे वो आलमंड हो गया या फिर सीड्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेज हो गए, लेग्यूमिन्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। मैग्नीशियम आल्सो फाउंड इन द क्लोरोफिल, सो लीफी वेजिटेबल। अच्छा, मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में भी पाया जाता है, ठीक। क्लोरोफिल होता है, तो जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसकी भी डिफिशियंसी होने का चांस बहुत ही कम होता है। जो लोग साग वगैरह खाते हैं, जिनको साग वगैरह से नफरत है उनको तो होगा ही। सोर्स ऑफ ट्रांस मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, आयरन के लिए लीवर खाओ, किसका, चिकन का, मीट का, रेड मीट खाओ, फिश खाओ, एग खाओ, एग यॉल्क का खाओ, ठीक। इसके अलावा जगरी हो गया, डेट्स हो गया, इन सब में पाया जाता है, ठीक। टेक विटामिन सी, विटामिन सी अगर ले रहे हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, विथ प्लांट आयरन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, ठीक। ये क्या करते हैं, प्लांट आयरन जो आपके उसके साथ साग वगैरह के साथ कर रहे हैं तो उनको इंक्रीज करते हैं, उनके एब्जॉर्प्शन को। बेस्ट सोर्स क्या है, आयोडीन साल्ट हो गया, ठीक। आयोडीन के लिए सी फिशेस हो गए, सी फूड्स हो गए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, एग हो गया, डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक। जिंक बेस्ट सोर्स इसका क्या है, आपका मीट हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, पल्सेज है, बीन्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है आपका इम्यूनिटी के लिए और हीलिंग के लिए, आप लोगों को पता ही है। इसके बाद में हमारा आ जाता है फ्लोराइड। फ्लोराइड में क्या होता है, फ्लोराइड ड्रिंक वाटर, ठीक। फ्लोराइड आप आरओ वगैरह लगाते हैं उसमें भी फ्लोराइड का ऑप्शन आता है। टी हो गया, फिश हो गया, अगर ज़्यादा हो रहा है तो फ्लोरोसिस हो सकता है, ठीक। कॉपर में बेस्ट सोर्स क्या है, नट्स हो गए, ठीक। उसके बाद में आपका सीड्स हो गया, पल्सेज हो गया, कोकोआ हो गया, इसके बाद में होल ग्रेन हो गया और लीवर हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाती हैं, कॉपर के ऑप्शन में आ जाती हैं। इसके बाद में हमारा सेलेनियम आ जाता है। सेलेनियम का बेस्ट सोर्स फिश, एग, मिल्क, देख रहे होंगे फिश लगभग सब में आ जा रहा है, मछली खाना शुरू कर दीजिए आज से तब, ठीक। मिल्क भी सब में लगभग आ रहा है। नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन, ठीक। सेलेनियम वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए, ठीक। क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है, बेस्ट सोर्स होल ग्रेन हो गया, ठीक। इसके बाद ब्रोकली आ जाता है इसके सोर्सेज में, पल्सेज आ जाते हैं, नट्स आ जाता है, होल व्हीट्स ब्रेड आ जाता है, हेल्प इंसुलिन एक्शन में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में आपका ये हेल्प करता है, ठीक। इसके बाद हमारा मैग्नीशियम आ जाता है, बेस्ट सोर्स पे होल ग्रेन, नट्स, पल्सेज, टी भी, चाय में मैग्नीशियम होता है, ठीक। चाय पीने के कुछ तो फायदे हुए। लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें आ जाता है, नीड होता है फॉर बोन एंड एंजाइम फंक्शन के लिए, ठीक। बोन और एंजाइम फंक्शन के लिए ये जरूरी होता है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है बेस्ट नेचुरल फूड ग्रुप सोर्स इजी, ठीक। अब ये तो हो गया कि स्पेशल सोर्स। अब बेस्ट सोर्स कौन है, जिसमें लगभग सभी चीजें मिल जाए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम फास्फोरस मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके आ जाते हैं, इसमें आपका आयरन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। पल्सेज और लेग्यूमिन्स में क्या आ जाता है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम आ जाता है। नट्स एंड सीड्स में आपके क्या आ जाता है, नट्स और सीड्स में मैग्नीशियम मिल जाता है आपको, जिंक मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, सेलेनियम मिल जाता है। मीट एंड फिश, एग में आयरन, जिंक, फास्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन, ये सारी चीजें मिल जाती है। साल्ट वाटर में आपका सोडियम मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा, ठीक। फ्लोराइड मिल जाएगा वाटर में, तो ये सारी चीजें आपको मिलने को मिल जाती है, ठीक। इसके बाद में आपका आ जाता है मिनरल्स और मुख्य मुख्य स्रोत, यही सारी चीजें तब फिर तब से पढ़ रहे हैं, हिंदी में देख लीजिए जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आया है, ठीक। कैल्शियम दूध, दही, पनीर, रागी से मिल जाता है, आयरन पालक, दालें, गुड़, मीट से मिल जाता है, आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक से मिल जाता है, मछली से मिल जाता है, ठीक। इसके बाद में आपका पोटेशियम केला, नारियल पानी, आलू, इससे मिल जाता है। जिंक अंडा, दालें, मीट, नट्स, इससे मिल जाता है। मैग्नीशियम में नट्स, साबुत अनाज, हरी सब्जी, सोडियम नमक, अचार, नमकीन, इन सब से मिल जाता है, ठीक। आरडीए, रिकमेंड डाइटरी अलाउंस, यानी रोज कितना किसकी मात्रा चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आज ए नर्थ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना, ठीक। तो आरडीए क्या होता है, रिकमेंड डाइटरी अलाउंस। मिनरल्स में क्या होता है, मीनिंग ऑफ आरडीए क्या होता है, डेली कितने मात्रा में किसी न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर को जरूरत होती है, इसी को कहते हैं आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक। इसमें क्या होता है, इनफ टू मीट द नीड ऑफ मोस्ट हेल्दी पीपुल
आरडीए टेल हाउ मच मिनरल्स वी शुड बी टेक एवरी डे। ठीक, आरडीए क्या कहता है कि कितने मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हमको डेली बेसिस पे लेने चाहिए, यही आपका आरडीए कहता है और कुछ नहीं आपका आरडीए कहता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद में आरडीए टेल्स हाउ मच, ठीक, ये हो गया किसके लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी के लिए। ये चीजें जरूरी है कि कितना हमको डेली मात्रा में डेली बेसिस पे लिया जाए, जिससे ना डेफिशिएंसी हो, ना ज्यादा मात्रा में हम ले, और हमारे शरीर के फंक्शन से हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती रहे। आरडीए आप मेजर मिनरल्स में क्या आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, एडल्ट आ जाते हैं आपका 1000 mg पर डे चाहिए होता है। ठीक, कैल्शियम एडल्ट को कितना चाहिए होता है, कैल्शियम एडल्ट को कितना चाहिए होता है, 1000 mg पर डे। ठीक, प्रेगनेंसी और वुमेन को 1200 mg, लैक्टेटिव मदर को 1200 mg, एडोलसेंट को 18 से, जो 10 से 18 साल के उनको 1200 से 1300 mg पर डे चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट फॉर बोन टीथ एंड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। इसके बाद फास्फोरस में आ जाता है 700 mg पर डे। प्रेगनेंसी या लैक्टेंट मदर को आगा फास्फोरस 700 से 1000 mg पर डे। ठीक, वर्क विद द कैल्शियम फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन। सोडियम में आपका एडल्ट जो है वो आ जाते हैं 1500 से 2000 mg पर डे। इक्विवेलेंट साल्ट 5 ग्राम पर डे। ठीक, मतलब अगर आपको सोडियम लेना 5 ग्राम साल्ट रोज ले रहे हैं तो उसके बराबर हो जा रहा है, यानी आपको 1500 से 2000 mg पर डे सोडियम आपको मिल जा रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसके से हाई बीपी हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए बीपी के पेशेंट को कहा जाता है नमक कम खाने के लिए। पोटेशियम में क्या होगा, एडल्ट को कितना चाहिए, 3500 से 4700 mg पर डे चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट होता है हार्ट रिदम और मसल्स फंक्शन के लिए। ठीक, इसके बाद मैग्नीशियम में क्या होता है, एडल्ट को चाहिए 400 से 420 mg पर डे चाहिए होता है। एडल्ट वुमेन को 300 से 320 mg, इसमें कम चाहिए वुमेन को। लेकिन प्रेग्नेंट मदर है तो 350 से 360 mg चाहिए। किस लिए, एंजाइम के लिए, मसल्स के लिए और नर्व सिस्टम को सही रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। आरडीए आप ट्रांस मिनरल्स में जैसे आयरन हो गया, तो आयरन का एडल्ट मेल में 1700 mg पर डे जरूरत होती है। एडल्ट वुमेन को 21 mg पर जरूरत होती है। प्रेग्नेंट वुमन को 35 mg पर डे जरूरत होती है। ठीक, और लैक्टेटिव मदर को 21 mg और चिल्ड्रन को 10 से 15 mg पर डे ठीक होती है। ठीक, नीड होता है हेमोग्लोबिन के लिए। ठीक, प्रिवेंट करता है एनीमिया को। आयोडीन आपका, आयोडीन अगर आपका एडल्ट है तो 1500 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। ठीक, ये माइक्रोग्राम में चाहिए आयोडीन। ठीक, प्रेग्नेंट वुमेन है तो 220 से 250 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। लैक्टेशन में 250 से 290 ग्राम पर डे चाहिए होता है। ठीक, नीड होता है थायराइड हार्मोन के लिए। ठीक, और आपके ग्वाइटर को प्रिवेंट करता है, ग्वाइटर डिजीज होने से रोकता है अगर इसकी डिफिशियंसी हो रही है तो। जिंक में 1200 mg से पर डे से ज़्यादा होता है। वुमेन में 10 mg पर डे से ज़्यादा जरूरत होती है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन में 12 और लैक्टेटिव मदर में 12। ठीक, यानी मेल में, प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेटिव मदर में सेम मात्रा में जरूरत है। बस वुमेन अगर है तो 10 mg यानी 2 mg इसको घटा दीजिए। ठीक, इम्यूनिटी और वुंड हीलिंग के लिए जरूरत होती है इसकी। ठीक, इसके बाद में फ्लोराइड आ जाता है। एडल्ट में 3 से 4 mg पर डे रोज जरूरत होती है स्ट्रेंथ करने के लिए टीथ को। ठीक, कॉपर एडल्ट में 900 mg चाहिए होता है। ठीक, यानी 900 माइक्रोग्राम या फिर 0.9 मिलीग्राम। ठीक, ये हो गया पर डे चाहिए होता है। हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में। सेलेनियम क्या होता है, एडल्ट 555 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन 60 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक, लैक्टेटिव मदर 70 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रिवेंट करता है सेल डैमेज को। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है सुपर शॉर्ट टेबल। ठीक, जिसमें आपको पूरा एक डाटा दिया हुआ है। इस डाटे को आप रट लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 लेना हो ले लीजिए। ठीक, आपको ये नोट्स आपके ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक, इस नोट को आपको ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं नोट्स को। ठीक, पढ़ सकते हैं, प्रिंटेबल नहीं होगा। ठीक, बस पढ़ने के लिए अगर आपको चाहिए तो मिल सकता है। कैल्शियम जो होता है आपका 1000 mg पर डे होता है। फास्फोरस 700 mg पर डे जरूरत होती है, एडल्ट में केवल दिया गया है। इसके बाद में सोडियम 1500 से 200 mg पर डे जरूरत होती है। पोटेशियम 3500 से 4700 mg पर डे जरूरत होती है। मैग्नीशियम क्या है, 310 से 420 mg पर डे जरूरत होती है एक एडल्ट को। ठीक, आयरन आपका मेल में आपका 17 mg और वुमेन में 21 mg पर डे। आयोडीन 150 माइक्रोग्राम पर डे। जिंक 10 से 12 माइक्रोग्राम पर डे। फ्लोराइड 3 से 4 मिलीग्राम। और आपका कॉपर जो होता है 900 माइक्रोग्राम से पर डे से ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक, और सिलीनियम 55 माइक्रोग्राम पर डे जरूरत होती है एक एडल्ट
मेल और फीमेल को, ठीक। नॉर्मली इतना ज़रूरत होता है। तो बस इतना ही था। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए वन शॉट के साथ। नया चैप्टर शायद आपका बैलेंस डाइट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे क्वेश्चन भी आते हैं और वो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी आपकी ज़रूरत है। उससे क्वेश्चन आएगा पक्का एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन आएगा। और मिनरल से भी आपके 2 क्वेश्चन से कम नहीं आने वाले हैं, ठीक। लॉन्ग आंसर नहीं बनता, लेकिन 5 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक। एमसीक्यू बनता है। तो इसको याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का फॉलो कर लीजिए, क्योंकि रील देखते ही हैं तो हम लोगों का भी रील देखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।